पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक का केस हो, चाहे आईसीआईसी बैंक का चंदा कोचर का केस हो, जहां पर उनको और उनके हस्बैंड को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, कस्टडी में ले लिया गया था सीबीआई के द्वारा, या फिर नीरव मोदी जो पीएनबी वाला स्कैम है वो वाला केस हो, हम अक्सर बहुत सारे बैंकों के बारे में, बहुत सारे स्कैम्स के बारे में सुनते रहते हैं। आज जो है, आज के लेक्चर में हम एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट जो है जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, जो कि येस बैंक के बारे में है। अगर आपने सुना हो 2020 के आसपास जो है येस बैंक ने अपने जो एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स जिनको हम कहते हैं, 81 बॉन्ड्स जिनको हम कहते हैं, उनको राइट ऑफ कर दिया था, क्योंकि उनका जो है बहुत सारा एनपीए वगैरह जो है बढ़ गया था, या फिर जो है वो अपना पैसा जो है, उनके पास पैसा खत्म हो गया था, वो अपना पैसा अपने डिपॉजिटर्स को दे नहीं पाए थे, वो पैसा डिपॉजिटर्स को वापस नहीं कर पाए थे, इसीलिए उन्होंने पूरा जो वो टीयर 1 वाला जो कैपिटल था उसको राइट ऑफ कर दिया। आई एम श्योर इससे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रही होगी, पर चिंता मत करिए, जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ते हैं आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये 81 बॉन्ड्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ ये क्या होते हैं। यहां पर जो मैं राइट ऑफ वर्ड यूज कर रही हूं इसका क्या मतलब होता है, और आरबीआई और येस बैंक ने दोनों ने मिलकर जो 2020 में फैसला लिया था उसको अभी 2-3 दिन पहले जो है बॉम्बे के हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी बॉम्बे के हाईकोर्ट ने यह बोला है कि जिन लोगों का, जिन डिपॉजिटर्स का आपने पैसा लिया हुआ था, येस बैंक को यह बोला है अब वो पैसा वापस करना पड़ेगा, और वो पैसा लगभग 8,000 करोड़ के आसपास है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है, और येस बैंक के ऊपर ये जो फैसला है हाईकोर्ट का ये बहुत भारी पड़ने वाला है। तो यही मुद्दा आज के सेशन में हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पिंकी, और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 पर। आज हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूं आप सब लोगों से मिलकर। आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। कल रिपब्लिक डे भी है, तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो है हम आज कल और करने वाले हैं इस पूरे हफ्ते। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक के साथ। तो जैसा कि मैं वापस लेके जाना चाहती हूं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो आरबीआई और येस बैंक द्वारा लिया गया फैसला था उसको खारिज कर दिया गया है। यहां पर बात हो रही है 81 बॉन्ड्स की। 81 बॉन्ड्स की बात हो रही है, तो हम सबसे पहले मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि बैंक कैसे काम करते हैं। एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, बैंक कैसे कमाते हैं। बैंक के पास आप जाते हो, डिपॉजिट करवाते हो, बैंक उसको आगे लोन में देता है उसी पैसे को, और उस पैसे से जो भी इंटरेस्ट आता है बैंक उस चीज से कमाता है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, राइट। अब 81 बॉन्ड्स की अगर मैं बात करूं कि 81 बॉन्ड्स क्या होते हैं, एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो यहां पर एक बारी मेरे साथ देखिएगा। देखिए बैंकों के पास क्या क्या चीजें होती हैं। बैंकों के पास क्या होता है, बैंकों के पास जो भी है इक्विटी होता है, डेट होता है। अगर आपको इन सब चीजों का मतलब नहीं पता तो मैं रेकमेंड करूंगी आप मेरा द बिगर पिक्चर जरूर देखा करिए, क्योंकि वहां पर जो है मैं सारी चीजें, सारे ये जो छोटे छोटे बट बड़े इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं वो मैं जो है कवर करवाती हूं, ठीक है। या फिर बैंकों के पास डिपॉजिट होता है, ये सारी चीजें होती हैं। और एक तरफ क्या होता है बैंकों का, ये बेसिकली आप बोल सकते हो बैंकों का एसेट हो गया। बैंक फिर क्या करता है, बैंक इसमें से, ये बेसिकली जिस तरीके से बैंक कमाता है वो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। बैंक अपना सीआरआर और एसएलआर जो है वो मेंटेन करता है, उसको मेंटेन करके, ये भी मैंने बताया हुआ है द बिगर पिक्चर में, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीजें क्या होती है। तो जितना भी बैंकों के पास डिपॉजिट होता है उसमें से एसएलआर, सीआरआर बैंक जो है वो निकाल लेता है, और जितना भी पैसा फिर बचता है वो आगे जो है बैंक लोन में घुमाता है, ठीक है। अगर वो लोन वापस ना आए तो बन जाता है वो एनपीए, हम सबको पता है, जिसको हम बैड लोन्स भी बोलते हैं। अगर वो आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अब यहां पर मैंने इक्विटी और बॉन्ड्स की बात करी, तो यहां पर इन्हीं दोनों शब्दों को हम लेंगे। इक्विटी और बॉन्ड्स जो हैं, देखिए ये जो आपने इक्वेशन देखी थी, कई बार क्या हो जाता है कि बैंकों के पास बैड लोन्स बढ़ जाते हैं, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए बढ़ जाते हैं। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए या बेटर करने के लिए स्विट्जरलैंड की एक कमिटी है, ठीक है, जिसको या फिर आप बोल सकते हो बेसल नॉर्म्स जिनको हम बोलते हैं। तो नंबर 3 आजकल चल रहे हैं, बेसल नॉर्म नंबर 3 में ये डिसाइड किया गया कि जो आपकी जो पूरी कैपिटल है, बैंकों की जो पूरी पूंजी है, उसको 2 क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया जाएगा, ताकि अगर किसी बैंक का एनपीए बढ़ा हुआ है तो उस हिसाब से उनको इक्विटी या फिर डेट या फिर जो भी है उनको उस हिसाब से मार्केट से पैसा उठाना पड़ेगा, ताकि उनका जो एनपीए है वो कम हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली किस तरीके से बैंक जो है पैसा उठा सकते हैं वो
हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बेसल नॉर्म्स में यही लिखा गया है कि किस तरीके से आप जो है अपना एनपीए को जो है ठीक कर सकते हो, पैसे वगैरह उठा सकते हो, और उसके क्या क्या तरीके हैं। 2 तरीकों में या 2 क्लासिफिकेशंस में डिवाइड करा गया है, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्योंकि आज यही हमारा आज का टॉपिक है। टीयर 1 में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक तो कॉमन इक्विटी है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये आज का टॉपिक नहीं है हमारा, आज के लिए रेलेवेंस नहीं है। हम 81 एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स पढ़ेंगे कि किस तरीके से यहां पर बैंक जो है वो पैसा लेता है। सो बेसिकली AT1 बॉन्ड्स वो वाले बॉन्ड्स होते हैं। बॉन्ड्स का मतलब ही क्या होता है? बॉन्ड्स का ये मतलब होता है जब भी कोई भी सरकार या कोई भी बैंक जब बॉन्ड्स निकालता है तो उस बॉन्ड को कोई भी कॉमन व्यक्ति या फिर कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कंपनी उसको खरीदती है और उसके बदले में बैंक या सरकार को पैसे दे देती है, राइट। अब उस कॉमन व्यक्ति को क्या फायदा होता है? उस पर या तो उसको ब्याज मिल जाता है या फिर उसको प्रिंसिपल और ब्याज दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। टीयर 1 बॉन्ड्स में क्या होता है, एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स में क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है, मान लो आपने टीयर 1 बॉन्ड्स जो हैं बैंकों के खरीद लिए, पर आपको उस पे मान लो आपने जो है 100 रुपए दे के खरीद लिए, ठीक है जी। आपको मान लो 10% का ब्याज इस पे हर समय मिलना है, तो इस पे जो है सिर्फ और सिर्फ ये 10% का ब्याज, यानी सिर्फ और सिर्फ साल में आपको 10 रुपए मिलेंगे, ये 100 रुपए आपका नहीं मिलेगा, ठीक है। ये डिफरेंस होता है टीयर 1 बॉन्ड्स में और नॉर्मल बॉन्ड्स में। अब आप पूछोगे कि जब हमारा जो ये प्रिंसिपल अमाउंट है यही नहीं मिल रहा तो हम तो घाटे में हैं, हम टीयर 1 बॉन्ड्स को खरीदे क्यों? ये इसलिए खरीदा जाता है क्योंकि एक तो इस पे जो है इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मिलता है, दूसरा टीयर 1 बॉन्ड्स को जो भी बैंक रिलीज करता है वो कुछ सालों बाद वापस आपसे ले लेगा और आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर देगा, ठीक है। तीसरा, बहुत सारी कंपनीज और इंडस्ट्रीज को इससे फायदा होता है क्योंकि वो तो बहुत सालों चलती है ना। कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री ऐसा तो है नहीं 10-20 साल चलेगी, हो सकता है 400, 500 साल चली जाए, ठीक है। तो उनको इंटरेस्ट जो है वो मिलता रहेगा, उनका फायदा होता रहेगा। और एक बहुत बड़ी बात होती है कि टीयर 1 को बेसिकली 81 बॉन्ड्स को इसलिए बनाया जाता है ताकि बैंक जो है वो वापस कुछ टाइम बाद जो है वो ले लेते हैं इन बॉन्ड्स को वापस, और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी दे देते हैं, ठीक है। अब बैंक ऐसा क्यों करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। बैंक 81 बॉन्ड्स को क्यों रिलीज करते हैं? ये इसीलिए रिलीज करते हैं, आपको फिर से यहां पर देखना पड़ेगा, ये इसलिए रिलीज करते हैं कि मान लो अगर किसी भी बैंक का एनपीए बढ़ गया तो बैंक क्या करते हैं, टीयर 1 बॉन्ड्स में से जो पैसा है बेसिकली उससे सेटल डाउन करने की कोशिश करते हैं अपने बढ़े हुए एनपीए को, ठीक है। किस तरीके से सेटल डाउन करते हैं? जो डिपॉजिटर्स ने 81 बॉन्ड्स में पैसा डाला हुआ है उसको राइट ऑफ कर देते हैं, मतलब उन लोगों को पैसा वापस ही नहीं करते हैं, ठीक है। और एग्जैक्टली ऐसा हुआ है टीयर 1 बॉन्ड्स को। टीयर 1 बॉन्ड्स के ना टर्म्स और कंडीशंस में ये लिखा होता है कि आपका हो सकता है कि जो भी है ऐसे ऐसे पैसा वापस ना करा जाए, बट फिर भी लोग इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि हाई रिटर्न्स होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए, अब यहां पर मुद्दा ये आता है कि जो यहां पर आप देखेंगे तो अभी फिलहाल जो है हाईकोर्ट ने यही बोला है कि आपने जो टीयर 1 बॉन्ड्स को अपने एनपीएस को सेटल डाउन करने के लिए लोगों को जो पैसा वापस नहीं दिया है वो आप पैसा वापस करो, क्योंकि हाईकोर्ट के पास ये अपील गई थी, लोगों ने ये अपील डाली थी कि जी हम लोगों को, जो आम आदमी थे जिन्होंने टीयर 81 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया था, उन्होंने ये अपील डाली कि हमें तो ये बताया ही नहीं गया कि हमारे पैसे को 81 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करा जा रहा है, हमें तो येस बैंक ने फ्रॉड किया है हमारे साथ, क्योंकि येस बैंक ने हमें यह बोला था कि हम तुम्हारा पैसा किसी एफडी में डाल रहे हैं, सुपर एफडी में डाल रहे हैं। इस शब्द को ध्यान रखिए, ये बताया ही नहीं कि 81 बॉन्ड्स में हम तुम्हारा पैसा डाल रहे हैं, हमारे साथ फ्रॉड किया गया है, वो भी 8,000 करोड़ का, तो हमें ये पैसा जो है वापस दिया जाए। हाईकोर्ट ने भी अभी ये ही इंस्ट्रक्ट किया है येस बैंक को भी कि जी आप जो है इन लोगों का पैसा वापस करो, आप ऐसे राइट ऑफ नहीं कर सकते, आपने जो है गलत तरीके से चीजों को किया है। अब येस बैंक का क्या कहना है? येस बैंक का सिर्फ यही है कि येस बैंक के जो भी दलीलें हैं, येस बैंक अब इसको हाई कोर्ट से तो फैसला आ गया है, येस बैंक अब इसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएगा इस मुद्दे को, और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। बट आई होप आज का जो लेक्चर है इसमें जो भी स्टैटिक पोर्शन था, क्या 81 बॉन्ड्स होते हैं, किस तरीके से चीजें होती हैं, बैंक काम करता है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी और आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। जाते जाते आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुकी हूं अपने सेशन में, बट अगर आप अटेंटिव हैं तो आप दे देंगे, नहीं है तो शायद आपको थोड़ा दिक्कत होगी इस सवाल का जवाब देने के लिए। आप सभी के लिए सवाल है
कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि क्या इसका सही जवाब है, और इसका सही जवाब जो है वो मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे मिलेगा। उसके लिए आपको मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों ही हैंडल ज्वाइन करने पड़ेंगे। ये मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम है, आप तुरंत इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ वगैरह जो है वो अवेलेबल होती हैं। आज की पीडीएफ भी आज आपको यहीं पर अवेलेबल हो जाएगी। बाकी अगर आपको मुझसे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं तो करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन है द बिगर पिक्चर, जो कि अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर आता है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच करवा दूंगी। रोज शाम को 5 बजे मैं यहाँ लाइव आती हूँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स मेरे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए। जाते जाते अगेन मैं आप सभी को बताना चाहती हूं, हमारे यहाँ पर बुक्स पर जो है वो ऑफर चला हुआ है 22% फ्लैट ऑफ। उसके लिए आपको Y674S कोड यूज करना पड़ेगा, ठीक है जी, ताकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आपको बुक चाहिए तो आप ये कोड यूज करें और 22% जो है इस पर ऑफ अवेल करें। और क्योंकि 74th रिपब्लिक डे हम मनाने वाले हैं कल, उसी के उपलक्ष्य में 77% का डिस्काउंट हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं, डबल वैलिडिटी के साथ सारे ही महापैक्स और लाइव बैचेस पर, जो कि एक बहुत ही बड़ा मौका है 2023 में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगेन आपको Y674 यूज करना है कोड, जिससे आपको जो है 77% ऑफ मिलेगा। मैं आपको तुरंत जो है बता देती हूं किस तरीके से आपको यहां पर करना है ये अवेल, ताकि किसी भी बच्चे को जो है दिक्कत ना आए। इन सब चीजों को जो है एक्सेस करने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं फटाफट बता देती हूं। जब आप ऐप पर जाएंगे और जब आप यहां पर क्लिक करेंगे सारे कोर्सेज पर, आपको जो है महापैक दिखेगा। महापैक पर जब आप क्लिक करेंगे, आप यहां पर ऑलरेडी देख सकते हैं डबल वैलिडिटी हम यहां पर आपको ऑफर कर रहे हैं, जहां पर बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाएगी आपको, साथ के साथ ई बुक्स, मॉक टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सारी चीजें आपको मिलेंगी। करंट अफेयर्स बहुत सारी जगह मैं करवा रही हूं। ये सारे एग्जाम्स यहां पर कवर होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों ही स्टेजेस आपकी यहां पर कवर करवाई जाती हैं। सिंपल सा स्टेप आपको फॉलो करना है। आपको बाय नाउ पर जब आप क्लिक करेंगे, आपको अगेन जो मैंने बताया Y674 जो है वो यहां पर प्रेस करना है। मैं आपको दिखा देती हूं। Y674 जब आप अप्लाई करेंगे तो ये आपको जो है डिस्काउंटेड रेट में, जो 30,499 का था, अब वो सिर्फ आपको 7,000 पर पड़ेगा, वो भी डबल वैलिडिटी के साथ। तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है 2023 का कोई भी एग्जाम आपको क्रैक करना है उस चीज के लिए। तो बस जाते जाते मैं यही कहूंगी, ये दोनों चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच। कल मैं फिर से मिलूंगी कुछ बर्निंग इश्यूज के साथ। एडवांस में ही हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन, और हम फिर से मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।